हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को डीजल मैकेनिक का थ्योरी पेपर का सेकंड सेमेस्टर का 2016 का आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर को हल कराऊंगा। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को पूरा देखें। एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। आप जब पूरा क्वेश्चन सेट लगाएंगे तभी आप लोग की नॉलेज में कुछ चेंजमेंट आएगा। तो मैं बात करता हूँ आज डीजल मैकेनिक की क्वेश्चन। और एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैकेनिक डीजल के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग आज बात करेंगे 2016 के पेपर फर्स्ट में, जो हमारे सेमेस्टर सेकंड में आता आया था। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ओके, मोर्से टेस्ट कैन बी कंडक्ट फॉर। मोर्से टेस्ट जो है वो किस लिए यूज़ होता है? पेट्रोल इंजन के लिए, डीजल इंजन के लिए, कि मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, कि ऑल ऑफ एबव? जो मोर्से टेस्ट है वो उपयोग होता है मल्टी सिलेंडर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर? जो है प्रेशर की यूनिट क्या है? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा ए। फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा? मल्टी सिलेंडर। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द क्वेश्चन थर्ड इज सेइंग ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ऑफ ए डीजल इंजन। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ऑफ ए डीजल इंजन, कि जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा होता है डीजल इंजन में, तब क्या होता है कि पेट्रोल इंजेक्ट किया जाता है, कि डीजल इंजेक्ट किया जाता है, कि डीजल एंड एयर सप्लाइड की जाती है, कि ओनली एयर सप्लाइड की जाती है? आप लोगों को बच्चों बता दूं कि केवल एयर की ही सप्लाइड होती है। किसकी सप्लाई होती है? केवल एयर की ही सप्लाई होती है। किसमें? डीजल इंजन में। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आप लोग की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं इन द टाइम ऑफ सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि हम पेट्रोल और एयर, यानी फ्यूल और एयर का दोनों का मिक्सचर हम लोग क्या क्या कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, the fourth question is saying in a automobile engine the temperature of the piston will be more at the, कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है पिस्टन में, ये हमको बताना है। तो आप लोगों को बच्चों बताइए होगा कि क्राउन ऑफ द पिस्टन, क्राउन ऑफ द पिस्टन, यानी फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। फोर्थ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ओके, चलिए आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए साथ में, आप लोग बहुत अच्छा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है? तो वो लोग पढ़ते रहिए। इन द कंप्रेशन स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स का, अब बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की। किसकी बात करते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक। आपको पता है 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। पहला आपको कौन सा स्ट्रोक होता है बच्चों, बताओ आप लोग? पहला कौन सा होता है? सक्शन होता है। पहला कौन सा होता है? सक्शन होता है। दूसरा कौन होता है आपका? कंप्रेशन। दूसरा कौन सा होता है आपका? कंप्रेशन। तीसरा कौन सा होता है आपका? पावर। तीसरा कौन सा होता है? पावर। चौथा कौन सा होता है आपका? एग्जॉस्ट। ठीक है, क्या होता है? एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन मूव करता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक क्या करेगा? सक्शन में क्या करता है? ऊपर से नीचे आता है, यानी कि टॉप से किस में? बॉटम में आता है। तो कंप्रेशन में क्या होगा? बॉटम से टॉप में जाएगा। ठीक है, कौन? पिस्टन। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फिफ्थ का बी हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, 6 की बात करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ? पिस्टन स्लैप इन अ कोल्ड इंजन इज ड्यू टू। पिस्टन स्लैप इन अ कोल्ड इंजन इज ड्यू टू। अब आप लोग बताना वो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सेसिव पिस्टन टू बोर क्लियरेंस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये पिस्टन स्लैप के बारे में बता रहा है कि पिस्टन स्लैप इन अ कोल्ड इंजन किसके कारण होता है? जब एक्सेसिव पिस्टन टू बोर क्लियरेंस, जब क्लियरेंस क्या होता है? पिस्टन टू बोर। ठीक ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हीटर प्लग आर यूज्ड टू वार्म अप क्या? कंबशन चैम्बर। वार्म अप द कंबशन चैम्बर। आप लोग पता होगा जब ठंड में क्या होता है कि हमारी गाड़ी बहुत धीरे से स्टार्ट होती है, तो हमारे क्या लगाते हैं? ग्लो प्लग लगा देते हैं। वो लाइक का क्या होता है? हीटर प्लग होता है। तो हीटर प्लग का काम क्या होता है? हमारे इंजन को स्टार्ट करने में उसको हेल्पफुल कराता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन अ वन रिवॉल्यूशन ऑफ
टू स्ट्रोक इंजन ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट द इनलेट वॉल ओपन, क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, वन टाइम। ओके, वन टाइम क्या होगा, वन रिवॉल्यूशन ऑफ टू स्ट्रोक, यानी कि जब एक रिवॉल्यूशन होता है टू स्ट्रोक में ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, तो इनलेट वॉल कब कितने बार ओपन होते हैं, वन टाइम। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करेंगे। तो अब बता रहे हैं पिस्टन इज मेड ऑफ, पिस्टन किसका मेड बना होता है, हमें आप लोग बताना होगा, बताइए। एल्युमिनियम अलॉय का, किसका बना होता है, एल्युमिनियम। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, किसका बना होता है, एल्युमिनियम अलॉय का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द नॉकिंग इन द डीजल इंजन अकर ड्यू टू, जब नॉकिंग होती है डीजल इंजन में वो किसके कारण होती है, वो इग्निशन डिले के कारण होती है, देरी हो जाती है। इग्निशन में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, तो इग्निशन डिले के कारण क्या होता है, नॉकिंग होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द पेट्रोल इंजन, बात करते हैं 11 की। द पेट्रोल इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो पेट्रोल इंजन है वो किस प्रिंसिपल कार्य करता है, वो किस पर कार्य करता है, ऑटो साइकिल पर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए वो मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और डीजल मैकेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यदि बात करें डीजल इंजन किस पर काम करता है, तो डीजल साइकिल पर काम करता है। ठीक है, ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11th का हमारा आंसर क्या होगा, 11th का ए, 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, क्यों, क्योंकि पेट्रोल इंजन है वो किस पर काम करेगा, किसके प्रिंसिपल काम करेगा, ऑटो साइकिल। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, टर्बो चार्जर इन ए डीजल इंजन इज नॉर्मली ड्राइवन बाय। अब आपको बताना होगा क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा। जो टर्बो चार्जर है डीजल इंजन में वो किसके द्वारा ड्राइवन होता है, तो बताना एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, ड्रिवन बाय एग्जॉस्ट गैसेस, ड्रिवन बाय एग्जॉस्ट गैसेस। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की। ऑयल शुड बी चेक्ड, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में करते हैं। ऑयल शुड बी चेक्ड, कब चेक किया था, बिफोर स्टार्टिंग द इंजन। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें ऑयल कब चेक करना चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग द इंजन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आई स्पार्क प्लग इज केप्ट बिटवीन, आई स्पार्क प्लग इज केप्ट बिटवीन, उसके हमें बताना है कितने कितने mm के बीच में रखते हैं इस प्लग को, 0.2 से 0.8। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 13 का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इसका भी आंसर होगा ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टैपेड क्लियरेंस एडजस्ट, क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टैपेड क्लियरेंस एडजस्टमेंट इज कैरिड आउट व्हेन, कब जो टैपेड क्लियरेंस है उसका एडजस्टमेंट कब होता है, क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। बोथ द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल आर शट पोजिशन। ठीक है, तब तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। जब शट पोजीशन पे होते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल, ठीक है ना, बंद होने पोजीशन में होते हैं, तब हम टैपेड क्लियरेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। बात करते हैं 16 की। द लोअर पोर्शन ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड, जो लोअर पोर्शन होता है पिस्टन का वो क्या कहलाता है, स्कर्ट, क्या कहलाता है, स्कर्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, द पेट्रोल एयर मिक्सचर एट स्टार्टिंग ऑफ इग्निशन नीड टू, क्या होना, कैसा होना चाहिए, जो पेट्रोल का एयर मिक्सचर है एज ए स्टार्टिंग ऑफ द इंजन कैसा होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी, रिच होना चाहिए, रिच होना चाहिए। ठीक है, उसका जो मिक्सचर होता है कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फिनिश्ड सरफेस, ये हमको बताना है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई लाइनर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फिनिश्ड सरफेस, जो ड्राई लाइनर होते हैं उनमें क्या होता है, सरफेस कैसी होती है, फिनिश्ड होती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ओके, पिस्टन डायमीटर के कंपेयर में सिलेंडर डायमीटर की बात हो रही है, तो पिस्टन डायमीटर क्या होगा, वो लेस ही होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये इधर आपका ये सिलेंडर है, तो पिस्टन तो इसके अंदर होगा ना, पिस्टन तो आपका इसके अंदर होगा, तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर है वो तो कम हो जाएगा ना। ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी हमारा पिस्टन का है और डी हमारा क्या है, सिलेंडर का है। तो ऑब्वियस है पिस्टन का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, लेस हो जाएगा। तो 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। फ्लाई व्हील, जो फ्लाई व्हील होती है डीजल इंजन में वो किस मटेरियल से बनी होती है, तो वो किससे बनी होती है, स्टील से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी से। जो डायरेक्ट आंसर है वो तो हम लोग को पता ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 की। तो 21 में क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन पावर इज मोर
पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन पावर इज क्या होगा, इज मोर पावर। तो मैं किस में, कौन से इंजन में ज़्यादा पावर जनरेट होती है, इंटरनल कंबशन इंजन, किस में, इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, हम बात करते हैं 22 की, इंजन वॉल्व आर माउंटेड। जो इंजन वॉल्व्स होते हैं वो कहाँ माउंटेड होते हैं, सिलेंडर हेड में, कहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 21 का आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर हाउसिंग अ क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट। क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका ए आंसर होगा, क्या होगा, क्रैंक केस। जो हमारे हाउसिंग ऑफ द क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट हैं वो किसके ऊपर यूज्ड, हाउसिंग मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हाउसिंग अ क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट। तो वो किस, क्या होगा आंसर, जो हो जाएगा 23 का ए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं 24 की, रेडिएटर ऑफ विच ऑफ द इंजन इज स्मॉल इन साइज। मतलब किस इंजन में जो रेडिएटर का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो पेट्रोल इंजन में, किस में, पेट्रोल इंजन में रेडिएटर का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 25 की, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द इंजन हैज़ लेसर कंप्रेशन रेशियो। आप लोगों को पता है कि जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो डीजल इंजन का ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसको जो उसका मतलब कि जो मिक्सचर होता है, जब वो फ्यूल उसके अंदर पड़ा होता है सिलेंडर के अंदर, तो उस जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वो अधिक ज्वलनशील तो होता नहीं, तो उसको बहुत देर तक कंप्रेस करते रहते हैं। और जितना कंप्रेशन स्ट्रोक, जब जितना कंप्रेस करते हैं पिस्टन से, तो वो हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है। जब हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा तो उसका वो जो प्रेशर रेशियो होगा, कंप्रेशन रेशियो होगा, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कि डीजल इंजन है। बट पेट्रोल की बात करें तो वो जल्दी जल जाता है। तो वो थोड़ा सा तापमान मिलने पर भी वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है। तो इसलिए उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है पेट्रोल इंजन का, वो क्या होता है, कम होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए। तो विच ऑफ द इंजन हैज़ अ लेसर कंप्रेशन रेशियो, क्या उसका होगा, पेट्रोल का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फ्यूल फीड सिस्टम। तो 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यानी कि ये तीनों चीज़, फ्यूल टैंक, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल गेज, ये हमारे किसके पार्ट हैं, फ्यूल फीड सिस्टम के ही पार्ट है हमारे। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 बात करते हैं। आज हम लोग देखिए सिर्फ 30 क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, चलिए बात 27, इंजन वॉल्व कैन ओपनड बाई, इंजन वॉल्व कैन ओपनड बाई कैम शाफ्ट। ओके, जो इंजन के वॉल्व होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, कैम शाफ्ट से। ओके, 28 का, इन अ पेट्रोल इंजन इफ द डीजल इज यूज्ड देन द इंजन विल, क्या होगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन अ पेट्रोल इंजन इफ डीजल इज यूज देन इंजन विल नॉट रन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन द पेट्रोल इंजन इफ डीजल इज यूज, पेट्रोल इंजन में डीजल यूज़ करेंगे तो इंजन क्या होगा, नॉट रन। ओके, अब 29 क्वेश्चन बात करते हैं, विच वाट विल हैपन ड्यू टू द एबनॉर्मल वियर ऑफ द ऑयल रिंग ऑफ ए पिस्टन। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, मोर ऑयल कंजप्शन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ड्यू टू एबनॉर्मल वियर ऑफ द ऑयल रिंग ऑफ ए पिस्टन। जब वो एबनॉर्मल वियर करेंगे ऑयल रिंग ऑफ ए पिस्टन तो क्या होगा, ऑयल का मोर कंजप्शन होगा, क्योंकि वहाँ वियरिंग हो चुकी है, आपका जो भी फ्यूल होगा वो ज़्यादा खत्म होगा, तो मोर ऑयल कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द ड्रेन प्लग इन ए एयर कंप्रेशन इज। तो 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रेन प्लग इन एयर कंप्रेशन है, कि जो ड्रेन प्लग प्रोवाइडेड होता है एयर कंप्रेशन, उसका काम क्या होता है, टू ड्रेन आउट कंडेंस वाटर, टू ड्रेन आउट कंडेंस वाटर, किसका काम होता है, ड्रेन प्लग का। तो ये हमारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे। तो बच्चों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और आपको एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करें। हो सकता है कुछ बच्चों के पास ना पहुंच पाए वीडियो, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग इवन फैकल्टीज़ भी इस क्वेश्चन पेपर को फॉरवर्ड करें, ताकि जो मैकेनिक मोटर व्हीकल्स हैं और डीजल मैकेनिक स्टूडेंट्स को ये वीडियोज़ पहुँच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।